अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा आसिफ भट्ट, आपका मेज़बान। नाज़रीन कराम, मैं जब से मैंने व्लॉग्स का सिलसिला शुरू किया है, पहले व्लॉग से लेकर आज तक मैं ये कहता चला आ रहा हूँ, जब भी लफ्ज़ इंतखाबात आया, मैंने इसके साथ साबके के तौर पे मशकूक ज़रूर इस्तेमाल किया, यानी मशकूक इंतखाबात। अब वो शक हकीकत में बदलना शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि फजलुर रहमान ने, जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान ने बयान दिया है कि, और बल्कि मुतालबा किया है, रोना रोया है कि जनाब दो सूबों में यानी बलूचिस्तान और केपीके में अमन व अमान का मसला है, दहशत गर्दी का खतरा है, लिहाजा इंतखाबात मुलतवी किए जाए। इलेक्शन कमीशन ने चंद दिन पहले ये अपने बयान में कहा है कि इतने महदूद अरसे में हमारे लिए इंतखाबात करवाना मुश्किल है, और मैं कहता चला आ रहा हूं कि अनकरीब सर्द इलाकों के लोगों को ये कहा जाएगा कि वो पिटिशंस दायर करें, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से रिट पिटिशंस दायर करें कि जनाब वोट इस्तेमाल करना मुकद्दस तरीन और बुनियादी तरीन हक है किसी भी शहरी का, और चूंकि मौसम बहुत सर्द होगा लिहाजा हम अपने हक से महरूम रह जाएंगे, लिहाजा इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाए। ये इंतखाबात के इल्तवा की तरफ चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। एक बड़ी मजाक का हेज और बड़ा लुत्फ ले रहा हूं मैं कि नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है उन लोगों से जो लोग उसे लेकर आए थे कि बाबा तुझे वजीर आजम बनाए, और सब लोगों को इधर उधर बाप वगैरह को MQM को इकट्ठा करके, कोई मुस्लिम लीग नून और दूसरे ग्रुप से लेकर, कोई शमाल से, कोई जनूब से, इन सब को इकट्ठा करके आपको हम हुकूमत देते हैं। अब चूंकि रिपोर्ट्स ये हैं कि इन सब के मिलाकर कहीं से 6% वोट भी नहीं निकलते, तो भाई इंतखाबात के जरिए किस तरह इन्हें हुकूमत दी जाएगी? अब ये एक सवालिया निशान उभर आया है। लिहाजा वो लोग जो फैसला करने पर कादर हैं, उन्होंने कुछ थोड़ी सी फेयरनेस दिखाने के लिए ये फैसला किया है, जिस पर अभी अमल नहीं हुआ, कि पीटीआई को भी इमरान खान को अंदर रखा जाए और पीटीआई को भी इजाजत दी जाए कि वो भी अपनी कारण मीटिंग और जलसे करे। वो तो इजाजत देना पड़ेगी अगर इंतखाबात करवाने हैं। ये जानकर नवाज शरीफ ने रोना शुरू कर दिया है कि जनाब मैं और मेरी जमात तो उस वक्त इंतखाबात में हिस्सा लेंगे अगर बैलेट पेपर पे बल्ला गायब हो, मैदान से पीटीआई गायब हो, इमरान खान अंदर हो, पीटीआई के हवाले से जो बंदा भी उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को पेश करे उसे उठाकर थाने में या किसी खुफिया जगह पे ले जाया जाए, उल्टा लटका दिया जाए, मैं तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लेता हूं। अब ये पोजीशन आ गई है कि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने अपने एक व्लॉग में ये कहा था कि जनाब इसके इम्कानात हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुझसे पूछिएगा, ना भी पूछेंगे मैं जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। कि आपको खबर मिलेगी कि नवाज शरीफ अल्लाह उसे सेहत दे और उसे तूले उम्र अता फरमाए, कि नवाज शरीफ की हालत फौरन बिगड़ गई है और उसके मौलजिन ने कहा है कि आप वापस आ जाएं, आपकी जिंदगी को खतरा है। और नवाज शरीफ किसी वक्त भी आप सुनेंगे कि सेहत की खराबी की वजह से इस मुल्क से कूच कर गए, इसके भी इम्कानात हैं। सो ये सारी की सारी सियासी सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क में जारी और रवा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस मुल्क और कौम के सामने। एक ही राह है कि मुनसफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाने की तरफ ध्यान दिया जाए
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नवाज शरीफ के मैदान छोड़कर भागने की वजह क्या है, आइए मैं आपको एक सर्वे से मुतारफ कराता हूं जो मुल्क के मारूफ और दयानदार सहाफी जमील फारूकी ने ट्विटर पे वो किया है। ट्विटर पे वो लोग जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कदरे समझदार हैं। आप ये जिस तरह कहते हैं कि जनाब ये सोशल मीडिया पे तो वो बच्चे लगे हुए हैं, बस बच्चे लगे, चले चले हम छोड़ते हैं। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसके जो नताइज हैं, जो कंक्लूजन आते हैं, बनते हैं, वो छोड़ते हैं। सड़कों पे लोगों से पूछा जाता है, हम वो भी छोड़ते हैं। अब ट्विटर पे जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट आप जाकर पेज पे देख लें। नवाज शरीफ के हक में 4% वोट आए, 96 वोट उसके खिलाफ गए। आसफ जरदारी और उसकी पीपल्स पार्टी के बारे में पूछा गया, जो मेरी पार्टी कभी हुआ करते थे, और आसफ जरदारी इस मुकाम तक उसे ले आया है। 1% लोगों ने पीपल्स पार्टी और आसफ जरदारी के हक में हाँ किया। 94%, 94% ने इमरान खान के हक में वोट दिया। ये वो सर्वे है जिससे वो डर रहे हैं। जमील फारूकी साहब ने तो ये सर्वे करके पता चलाया है। आप यकीन जाने कि नवाज शरीफ को बैठे बिठाए पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। हाँ, हर बंदा इतना अक्लमंद नहीं होता। जब उसे यकीन दिलाया उन ताकतवर हलकों ने कि आए जी आए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, आपकी सजाएं खत्म करते हैं, आपकी राह में सुर्ख कलीन बिछाते हैं, वहीं पे अंगूठे लगाने के लिए सारा निजाम ले आते हैं, हथकड़ियों की बजाय हम आपके लिए गले के हार लेकर आते हैं, तो वो समझा कि मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह की चाल, अल्लाह के फैसले इंसानों की चालों और इंसानों के फैसलों से आला बरतर और फैसला कुन होते हैं। बिल्लाहर उन्हीं का राज होता है और वही काम आता है। ना सियासत चलती दिखाई देती है और ना इस मुल्क की कोई बेहतरी दिखाई दे रही है। खुदा हाफिज़।